आसिल, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल क्या जवाब मुसीबत है? आसिल, सुबह बखैर बेटी। शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया। सुबह बखैर आपा। गुड मॉर्निंग। मगर आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? रात तुम नींद में बार बार बड़बड़ा रही थी। उसका नाम फरहत है ना? बार बार उसी का नाम ले रही थी तुम। और वो बार बार आसिल पुकार रहा था। लगता है बहुत प्यार है तुम दोनों में। आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। ये मेरी बहू गुलशन है और मैं सहर हूँ। गाड़ी तुम चला रही थी? बहुत ही भयानक हादसा था बेटी। जानती हो इसने क्या किया? इसने अपने जख्मी बाजू के साथ अपने शौहर को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। और जानती हो, जब मैं वहां पहुंची तो इसका शौहर जमीन पर लेटा हुआ था और ये नींद बेहोश थी। ये अल्लाह का शुक्र है कि हम दोनों ने उसे गाड़ी में डाला और यहाँ पर आ गए। तुम्हें सब याद है ना बेटी? जी बिल्कुल। जानती हो तुमने यहाँ आने के बाद क्या किया? पहले उसे डॉक्टर की तरह चेक किया। जब ये यकीन हो गया कि उसे कुछ नहीं हुआ तो तुम भी सो गई। पहले मैंने सोचा कि मैं पुलिस को या किसी हॉस्पिटल में फोन करके इस हादसे की इत्तला कर दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि सहर, ये जरूर मोहब्बत करने वाले हैं। ये बुरे लोग नहीं हो सकते, है ना गुलशन? जरूर किसी मोहब्बत के दुश्मन से भाग रहे होंगे, है ना? इनकी गाड़ी बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई और ये दोनों बेचारे जख्मी हो गए, लेकिन शुक्र है ये बच गए। वैसे भी इन्हें देखकर मुझे फौरन ये एहसास हो गया कि ये काफी भले लोग हैं। वैसे भी मेरा ये मानना है कि मेहमान तो खुदा की रहमत होते हैं। जैसे ही मैंने तुम दोनों को वहां देखा, उठा के लिया यहाँ पर। अच्छा किया ना मैंने बेटा। खुदा अशर दे आपको। हम किस जगह पर हैं? देखो बेटी, जगह चाहे कोई सी भी हो, तुम यहाँ महफूज हो। क्या मैं आपका टेलीफोन इस्तेमाल कर सकती हूँ? मुझे कॉल करनी है। वो दरअसल ये गांव है ना, इसलिए यहाँ पर टेलीफोन लाइंस खराब रहती हैं। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मेरे पोते के पास फोन है। वो आ जाए तो जितना मर्जी फोन कर लेना। तुम्हारा बाजू काफी जख्मी है, दर्द तो हो रहा होगा। हाँ, थोड़ा बहुत। वो गाड़ी में बैग था, उसमें फोन था। मैं जाके ले आती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि कोई... तुम अपने शौहर को अकेला मत छोड़ो बेटी। तुम्हें
इस वक्त उसके पास रहना चाहिए। बैग की फिक्र तुम मत करो, मैं अभी जाकर तुम्हारा सारा सामान ले आती हूँ, ठीक है बेटा? अच्छा अब तुम आराम करो, तुम अंदर जाओ अपने शौहर के पास, जाओ शाबाश। ठीक है, शुक्रिया आपका। फरहत, फरहत, उठो फरहत, होश करो, उठो शाबाश, आओ, उठ जाओ। कौन सी जगह है ये? हम महफूज जगह पर हैं, गांव में एक घर है। क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ हमारा। कैसा एक्सीडेंट? गाड़ी का एक्सीडेंट फरहत। तुम तो ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। आप प्लीज खड़े हो जाओ, उठो, मैं अच्छी तरह चेकअप करना चाहती हूँ तुम्हारा। उठो शाबाश, उठो। कहाँ दर्द है? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक। तुम मेरी बात सुनो डॉक्टर, ये लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे मार देंगे। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। शुक्रिया डॉक्टर, तुम ये नहीं जानती कि तुमने मेरी जिंदगी बचा ली है। ठीक है, बहुत जल्द मिलती हूँ तुमसे। देखो, वो चाहे कहे भी कि ये बस एक हादसा था, हम जानते हैं उसे यशवा ने ही धक्का दिया होगा। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? आंटी ऐसा कुछ क्यों करेंगी भला? यकीनन ऐसा ही हुआ होगा। तुम्हारी आंटी कभी भी कुछ भी कर सकती हैं। वो गुस्से में होश खो बैठती हैं अपना। अदिला आंटी ऊपर है क्या? हाँ वो सो रही थी, मैंने नहीं जगाया। अच्छा किया, रेस्ट करने दे उन्हें, बेचारी दुखी भी होंगी ना। हाँ, खुदा रहम करे, कहीं बेचारी का बच्चा ही ना जाया हो जाए। आसिल मैडम और फरहत फिर गायब हैं। मैं तो कई बार कह चुका हूं कि वो मेरे करीब रहे ताकि हम बिजनेस सही तरह चला सकें, लेकिन वो हर वक्त अपनी बीवी के चक्कर में रहता है। जहां हासिल है वहीं फरहत होगा। आप अपनी जगह ठीक है अंकल, मगर वो बेचारा क्या करता? जो गुलशन ने किया वो इस वजह से दूर भाग रहा है, बर्दाश्त नहीं कर सका वो, इसीलिए गायब है शायद। अंकल, आप आबिद और गुलशन के मामले पर क्या कहते हैं? वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुम्हें उनके मामले से क्या? कैसी बात कर रही हो डार्लिंग? मैं भी तो इस खानदान का एक हिस्सा हूं ना। खानदानी मामलात से लाताल्लुक कैसे रह सकता हूं? है ना अंकल? कोई सीरियस चीज नहीं है। मेरे बेवकूफ बेटे को हीरो बनने का शौक चढ़ा हुआ है और कुछ नहीं। गधा कहेगा। तुम क्या कर रही हो लड़की? क्या चल रहा है यहाँ पे? हाँ, क्या मतलब पापा? क्या कर रही हूँ मैं, बताएं? क्या हम दोनों कुछ कर रहे हैं? रमजान गुलशेर साहब। रमजान क्या? तुम्हारा नाम रमजान है? घर वालों ने रखा था, इसमें मेरा क्या कसूर है आपा? तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे ये बताओ कि आधी रात को तुम लोग बच्चा लेके कहाँ गए थे? आबिद भाई यासिर के घर गए थे गुलशन का पता लेने के लिए। आज के बाद शायद वो आसिल भाभी के घर रहेंगे। उन्होंने मुझे कॉल की थी कि कामिल को लेके आ जाऊं। मैं और हुरिया बहन मिल के गए। ये अकेले कैसे जाती भला? मैं चाय डालती हूँ। क्या आप चाय पियेंगे गुलशेर भाई? हाँ पीऊंगा हुरिया बहन। अच्छा ऐसा करो, अपनी शर्ट उतार दो, मुझे देखने दो, चोट तो नहीं लगी? अरे बस करो लड़की, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ। अच्छा ठीक है फरहत, बज़ाहिर तुम्हें कोई चोट नहीं आई, लेकिन मैं कंफर्म करना चाहती हूँ कि तुम ठीक हो। अब बस करो आसिल, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ।
अब तुम बस कर दो फरहत, कभी तो जिद मत किया करो। चलो अपनी शर्ट उतार दो। अब छोड़ो मुझे। हाथ दिखाओ, क्या हुआ तुम्हें? ठीक हूँ मैं, छोड़ दो मुझे बस। चुप कुछ नहीं करके हुआ। बैठो। कलाई में दर्द है थोड़ा सा, बस ठीक हूँ मैं। कुछ भी नहीं हुआ, मैंने कहा ना। क्या मतलब तुम्हें कुछ नहीं हुआ? ठीक हूँ मैं, छोड़ो। पहले पहल तो तुम झूठ नहीं बोला करती थी। इसका आदि मुझे तुमने ही किया। अच्छा प्लीज अपनी शर्ट उतारो, मुझे देखने दो। ये लो, तुम देख लो। देखा ना, यहाँ पर बेल्ट का कट लगा हुआ है। क्या हुआ? क्या कोई प्रॉब्लम है? ज्यादा नहीं, लेकिन इस पे कुछ लगाना पड़ेगा। ये तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं छोटे मोटे जख्म सहने का आदी हूँ। ओह खुदाया। क्या तुमने कॉल की किसी को? नहीं, यहाँ पर टेलीफोन अवेलेबल नहीं है। हमारा फोन गाड़ी में, वो लेने गई है। सहर आंटी को भेजना है मैंने बैग लाने। वो कौन है? वो खातून जो हमें यहाँ लेकर आई, जिनका एक घर है। शुक्र है उन्होंने हमें ढूंढ लिया फरहत। जी सहर आंटी, मैं ही हूँ, आ जाएं प्लीज। अरे माशाल्लाह, तुम तो बिल्कुल ठीक हो गए बेटा। जी हाँ। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। जी बहुत शुक्रिया आपका। मैंने देखा था बेटा, तुम बेहोशी की हालत में पड़े थे और काफी जख्मी भी थे, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। शुक्रिया आंटी। अब चलो, खाना तैयार है। आज सब इकट्ठे खाना खाते हैं। तुम दोनों जल्दी नीचे आ जाओ, ठीक है? जल्दी। कितनी अच्छी औरत है ना ये। खुदा का शुक्र है हम इनको मिले। आप फरहत चल के कुछ खा लें। चलो ना। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे भाई। बहुत शुक्रिया बहन। बेटा ये मेरी बहू गुलशन है और मेरा बेटा आर्मी में जॉब करता है। खुदा सलामत रखे उसे। चलो बेटा, जल्दी से खाना शुरू करो। हमारी वजह से खामखा आपको सहमत हुई आंटी। मैंने बहुत ज्यादा एहतमाम तो नहीं किया, लेकिन जो कुछ भी है इसे कबूल करो। अरे अब कैसी बातें कर रही हैं आंटी, सब कुछ है अब खाना शुरू करते हैं। ये मुझे पकड़ाइए। आज के बाद मुझसे झूठ कभी मत बोलना। वो टेलीफोन वाला मसला कैसे हल होगा आपा? तुम्हारा सामान मैं गाड़ी में लेने गई थी बेटा। मैंने वहां जाकर काफी तलाश किया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। ना सामान, ना फोन। चीजों के गुम जाने पर फिक्र नहीं करते। शुक्र है खुदा ने जिंदगी बख्श दी। जी शुक्र है खुदा का। ये मुझे तोड़ने दो, मुझे भी आता है ये काम। ठीक किया बेटा, माशाल्लाह। ये लो अब। थैंक यू। लगता है तुम दोनों शादी करने के लिए भाग रहे हो। या तो आसिल का बाप तुम्हारे पीछे लगा है या फिर इसका भाई लगा है। इसके भाई का तो मत पूछें। इसका भाई एक पुलिस ऑफिसर है। प्यार को कभी कोई नहीं रोक सकता बेटा। मोहब्बत वो जज्बा है जो इन सब चीजों से बालातर है मेरे बच्चों। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, लेकिन मैं पढ़ सकती हूँ। हवा को, मौसम को, चेहरों को, और मैंने पढ़ा है तुम दोनों की आंखों को, जिनमें एक दूसरे के लिए प्यार भरा हुआ है। खाना खाओ बेटा। मैं नहीं खाऊंगा, अब भूख नहीं है मुझे, इसलिए प्लीज रहने दो। एक दूसरे का हाथ थामो और कहीं दूर निकल जाओ। मैंने और मेरे मरहूम शौहर ने भी बिल्कुल ऐसे ही किया था। वो घर आए, मेरा हाथ पकड़ा और ले भागे मुझे। वाकई? जब हम भागे थे ना, तो सिवाय तन के कपड़ों के हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन हमने दुनिया की परवाह न की और शादी कर ली। अच्छा किया। हम ये कदम ना उठाते अगर तुम मेरी बात मानती। बस करो, ज्यादा मत खाओ। अरे बेटा, खाने दो उसे। खाने से कभी नहीं टोकते। अल्लाह ने तुम्हें नई जिंदगी दी है। तुम्हारा बच जाना साबित करता है कि वो हर चीज पर कादिर है। मैं तो कहूंगी उसने तुम्हें जिंदगी दी है इसलिए ताकि तुम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा हंसी खुशी रह सको। बेटा, तुम दोनों एक दूसरे के बगैर ऐसे हो जैसे कोई खाली गिलास हो।
ये तो अदिला की आवाज है। अरे चलो चलो। नीमत, अदिला, नीमत, नीमत मेरा बच्चा, अदिला, नीमत मेरा बच्चा। अदिला क्या हुआ तुम्हें? जल्दी चलो, आओ, कुछ नहीं होगा। नीमत, नीमत मेरा बच्चा। अल्लाह करे कि उसके बच्चे को कुछ ना हो। इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। तो तुम जल्दी माँ बनने वाली हो? बस कुछ दिन ही बाकी हैं। बेटा है या बेटी? लड़का। ओह माशाल्लाह। ये मरहम का सामान है बेटा, इसे तुम अच्छी तरह से पीस लेना। उसके बाद जब तुम्हें लगे कि ये अच्छी तरह पीसा गया है तो तुम इसे आसिल की कलाई पर लगा देना। देखना कितनी जल्दी ठीक होगी ये। बस तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता ये मरहम इसके हाथों पर और पाँव के जख्मों पर लगानी होगी, ठीक है? अरे जल्दी जल्दी फेंटो बेटा, मरहम तैयार होगी तभी तो लगाएंगे। जी जी आंटी, क्यों नहीं, जाहिर है कोई काम इसे भी तो करना चाहिए ना। ये तो कोई काम ही नहीं, फेंटने का काम ही तो आता है मुझे। ये बात तो सभी जानते हैं। यूं कहिए स्पेशलिटी है मेरी। बेटी जरा सुनो, नहाने का पानी मैंने गर्म कर दिया है, जाकर नहा लो। उसके बाद अपने शौहर से मरहम लगवा लेना और फिर थोड़ा सा आराम कर लेना। काफी थक गई होगी तुम। जब तुम सोकर उठोगी तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा, देखना। गुलशन, तुम इन दोनों का ख्याल रखना और याद रहे कि इन दोनों को कोई तकलीफ ना हो, ठीक है? मैं जाकर जरा फसलों की खबर ले लूं। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। खुदा आपका हामी नासिर हो। सही फेंट रहा है ना? अच्छी तरह से फेंटो। अच्छी तरह ही फेंटूंगा, बहुत अच्छी तरह। नीमत, हौसला करो जान, हम बस पहुंचने वाले हैं। नीमत, मुझे मेरी पर्सनल डॉक्टर के पास ले चलो, अस्पताल नहीं। वो इतनी दूर है, क्या तुम पागल हो? नीमत, मेरी डॉक्टर मुझे संभाल सकती है। ठीक है, मुझे रास्ता बताओ। पता नहीं तुम ठीक कर रही हो या नहीं। मैं ठीक कर रही हूँ, यकीन करो मेरा। क्या ये गर्म है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। अगर ज्यादा गर्म होता भी तो क्या होता? मैं नहीं चाहता तुम जलो। सलामत रहो। और तुम भी।
ऐसा करो, इस मरीज की बाकी रिपोर्ट्स लेकर आओ। जी मैं अभी लाती हूँ डॉक्टर। डॉक्टर हमारी मदद करें आप प्लीज। बाहर चलें सर। निमत सर आप बाहर इंतजार कीजिए, हम सब संभाल लेंगे प्लीज। बाहर जाओ। खुदा के लिए मेरी मदद करो अदीला, जो तुम कर रही हो वो ठीक नहीं। प्लीज। ये सरासर धोखा होगा। ये धोखा नहीं है। नहीं, हम अबॉर्शन पहले ही करवा चुके हैं। हम ये कह देंगे कि मिसकैरेज हो गया है। ये धोखा नहीं है। अगर उसे सच पता चला तो मार डालेगा मुझे वो। फिर क्या तुम खुश हो जाओगी? अगर तुम्हारा छोटा सा झूठ मेरी जिंदगी बचा ले तो क्या है? किसी की जिंदगी बचाने के लिए अगर झूठ बोला जाए तो वो गुनाह नहीं होता। हाँ, प्लीज मेरी मदद करो खुदा के लिए। गुलशन, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। देखो तुम रिलैक्स हो जाओ। लगता है पैदाइश का वक्त नजदीक आ गया है। गहरी सांस लो। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। परेशान हमें मत इसे हो, सब हॉस्पिटल ठीक हो लेकर जाएगा। जाना होगा। नहीं, हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। हॉस्पिटल बहुत दूर है, वहाँ जाते जाते कुछ भी हो सकता है। तुम जाओ और जाकर गर्म पानी लाकर दो मुझे। क्या लेट जाओ। मतलब? मैं कहाँ से लाऊंगा तुम पानी? मेरी तरफ क्या देख रहे हो फरहत? जल्दी जाओ और गर्म पानी लेकर आओ। पता नहीं अब ये गर्म पानी कहाँ से मिलेगा। ठीक है, लेट जाओ। लेट जाओ और गहरी सांस लो। देखो लड़की, तुम्हें हौसला करना होगा। प्लीज तुम लंबी लंबी सांस लो। मुझे बहुत कुछ नहीं होगा तुम्हें, ओके? तुम बस हौसला करो और जैसे मैंने तुमसे कहा है बिल्कुल वैसे करो। लंबी सांस लो। शाबाश। ठीक है, जब जब मैं तुम्हें कहूंगी या तुम्हें दर्द होगा तुम्हें जोर लगाना है, ठीक है? चलो शाबाश, टांगे सीधी करो अपनी। कुछ नहीं होगा तुम्हें, घबराओ मत। फरहत, कहाँ रह गए तुम? वाह, क्या बात है तुम्हारी। ये वक्त भलात बौदाब दिखाने का है। तुम दरवाजा खटखटा रहे हो? इतना गर्म ठीक है क्या? हाँ ठीक है ठीक है। जाओ मुझे कुछ साफ टॉवल्स लाकर दो जल्दी। अब तौलिया कहाँ से लाऊंगा मैं? तुम पागल ये हो? तुम्हें सोचना है, मुझे क्या घूरे हो? जाओ ना जल्दी, जो कहा है वो करो। मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। तुम बस सांस लेती रहो, अपनी सांस मत रोको। तुम बस थोड़ा हौसला करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैंने कहा भी है कि हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। आसिल, मैं आ रही हूँ। मुझे तो कोई प्रॉब्लम है क्या? है तो सही, मगर मैं संभाल लूंगी। मुझे यकीन है तुम इसे संभाल लोगे। जानता हूँ तुम कर लोगे। बस बस मैं आ गई। गुलशन, मेरी तरफ देखो। गुलशन, तुम बहुत बहादुर हो गुलशन। तुम्हारा बच्चा भी बहुत बहादुर है, समझी? और तुम्हें उससे प्यार है। उससे तुम्हारे हौसले की जरूरत है इस वक्त। अब तुम्हें जोर लगाना होगा। सब कुछ ठीक है ना डॉक्टर? नहीं, ये आ रहा है। शाबाश गुलशन, शाबाश। गुलशन, बेटा है बच्चा। खुश आमदीद, आखिर तुम आ गए।
शुक्र है खुदा का। जाओ अपनी अम्मी के पास जाओ मेरी जान। ये लो, माशाल्लाह। मेरा बच्चा ठीक तो है ना? ठीक है, देखो तो कितना सेहतमंद है माशाल्लाह। क्या मैं अपने शौहर को बुला लूं? आप बिल्कुल बुला सकती हैं। मेरा बच्चा सब ठीक है। बैठा हुआ है क्या? अंदर आ जाओ। क्या अंदर आ सकता हूं मैं? बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। अल्लाह इसे हमेशा महफूज रखे। शुक्रिया भाई। मैं उठा लूं इसे? इधर आ जाओ। कैसे हो तुम? इससे मिलो। फरहत। ये तो बिल्कुल छोटा सा है। इसे गौर से देखो, बिल्कुल नासिर जैसा है ना? सही कहा तुमने, वैसा ही है। छोटा है ये, पर बहुत ब्रेव है ये, बहुत ताकतवर है। पैदाइश के वक्त इसने हम दोनों का बहुत साथ दिया है फरहत। भाई, मैंने और यासिन ने, मेरे शौहर ने हमारे बच्चे के बहुत सारे नाम सोच रखे थे। आप आए, आपके साथ मेरा बेटा भी आया। आप मुबारक हैं हमारे लिए। क्या मैं फरहत नाम रख सकती हूँ अपने बेटे का? ठीक है, यही रख लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। रख लो, यही नाम रख लो, बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी इस नाम के लोग बहुत बहादुर होते हैं। तो अब फिर छोटे फरहत को उठाओ। मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तुम उठाओगे इसे? अभी तो इसका साइज तुम्हारे हाथ जितना है, सिर्फ उठाओ इसे। उठाओ ना फरहत, अपना हाथ इसके सर के नीचे रखो सारा। चलो चलो चलो, शाबाश। ये वाकई बहुत खूबसूरत है, और इसका नाम भी फरहत। ये बहुत प्यारा है ना भला? ये अपने नाम की तरह खूबसूरत है। अच्छा लगा। लो, अब तुम उठा लो इसे अपने पास। खुदा आपको भी ऐसा ही बेटा दे। बाहर जा रहा हूं मैं। ये लो गुलशन। आ जाओ, मामा के पास आओ मेरी जान। बस 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 बस। मैं बाहर जाती हूँ, तुम इसे दूध पिलाओ। बस 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 बस, चुप हो जाओ। I'm sorry नेमत, मुझे माफ कर दे।